हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, अभी जस्ट एक वीडियो देखी हूँ मैं। वो वीडियो देख के सच में मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया है और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, लेकिन मैं शेयर करूंगी आप लोगों से, सब शेयर करूंगी। चाहे अभी वीडियो में चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा है ये वीडियो देखने के बाद मैं जरूर आप लोगों तक रखूंगी अपने दिल की बात। और आप लोग भी मेरे से जरूर बताइएगा कि मेरा सोचना सही है या मैं गलत सोच रही हूँ। अभी मैं जस्ट जीजी का वीडियो देखी हूँ। उनके वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। मेरे अंदर जो डाउट था, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और सपना, एक अकेली औरत पे, सपना पे जिस तरह से लोग चारों तरफ से चील कौए की तरह जो पड़े हुए हैं, इन सब का असली चेहरा अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे ना रिश्तों पे, अपने रिश्तों पे ही ना आज के टाइम पर विश्वास नहीं रह गया है। अपने रिश्ते पे ही लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी मैं देखी हूँ जीजी का वीडियो। उनका वीडियो देखने के बाद सच बता रही हूं मैं, एक चीज तो क्लियर हो ही गया है कि जीजी फर्जी जेठानी से मिली हुई है। बिल्कुल मिली हुई है। और सपना को ट्रोल करवाने में, सपना को गाली खिलवाने में किसी का हाथ नहीं है, जीजी का ही हाथ है। अब लोग बोलेंगे ना कि ये बच्ची को भी ऐसे बोल रही है। भाई, बच्ची जब बड़ों के साथ इस तरीके की हरकतें करने लगे तो फिर उसे बच्ची नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना। अभी ये जो वीडियो देखी हूं ना मैं, ये वीडियो से अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और शायद जो लोग देखे होंगे ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जीजी को इतना सफाई क्यों देना है, वो भी ऐसी औरत को, जो औरत उसकी भाभी को ही नीचा गिरा रही है, उसकी भाभी को ही इतना गंदा बोलती है, पैनल सजाती है, इतना बेइज्जत कर रही है, इतना जलील कर रही है। वो औरत को सफाई देने की क्या जरूरत थी जीजी को? अगर जीजी सही है तो ठीक है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा रिश्ता है, मेरी भाभी है, मेरे भी भाभी के बच्चे हैं, हम बात करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है किसी को? लेकिन नहीं, सफाई देना है यहाँ पे कि नहीं, ये फेक कंट्रोवर्सी नहीं था, ये रियल कंट्रोवर्सी था, फेक कंट्रोवर्सी नहीं था। क्या मतलब इसका? मतलब कि तुम फिर, ये जीजी भी एकदम व्यूज और डॉलर की भूखी है। फिर ये जीजी को भी सिर्फ डॉलर से और इससे मतलब मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए पब्लिक के सामने। चाहे इसके लिए मेरे दोनों भाइयों को कुछ भी कोई कहे, मेरे भाइयों के बच्चों को कोई कुछ भी कह दे, मेरी भाभी को कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। वाईटी पे एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। तो मैं भी ये बात आज खुल के बोल रही हूँ कि जीजी मिली हुई है फर्जी जेठानी से, वरना जीजी का ये वीडियो नहीं आता। क्योंकि ये फर्जी जेठानी तब से ही बौखलाई है। आप सभी लोग देख रहे हैं गाइज कि जब से सपना गई है ससुराल, तब से ये फर्जी जेठानी और ये फर्जी जेठानी के, या फिर कहे तो जीजी के जो सब्सक्राइबर हैं, सपोर्टर हैं जीजी के, जो एकदम वो बौखलाए हुए थे कि कैसे जीजी इतने अच्छे से उससे बात कर ली, ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो अब सारे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबके उसमें दिमाग में आने लग गया था कि ये फेक कंट्रोवर्सी था, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये मैडम आ गई यहाँ पे क्लियर करने की, नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग मुझे प्यार दीजिए, भले ही मेरी भाभी को कुछ भी करिए, गाली दीजिए, भाभी को दीजिए, भाभी को दीजिए, मेरे भाइयों को दीजिए, भाइयों के बच्चों को दीजिए, कुछ भी करो आप लोग, लेकिन मुझे प्यार देना बंद मत करो, मुझे प्यार दो।
इस वीडियो से यही क्लियर होता है ना, ये वीडियो किस लिए आया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है, दिखाने के लिए पब्लिक को कि मेरे मन में इतना ही नफरत है। मैं बात कॉल पे बात नहीं, इतना सफाई क्यों देना है, क्यों इतना सफाई दिया जा रहा है, यहाँ पे कौन है, क्यों सफाई देना है। उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि घर में आग लगा रहे, मिसाल लेके बैठे हैं कि जैसे तुम्हारे घर का आग बुझेगा हम फिर से मिसाल इसमें डाल देंगे, फिर से आग लगा देंगे, उन लोगों को सफाई देना है। किन लोगों को सफाई देना है? वो लोग कभी चाहते हैं कि घर बसे, सपना उस घर में रहे। अभी हम सबको क्या, हमें तुमसे थोड़ी नफरत है, बिल्कुल ही नहीं नफरत है, रत्ती भर नफरत नहीं है, ना ही अंकल आंटी से नफरत है, किसी से नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई थी कि चलो सपना गई थी तो हम देख के बहुत खुश हुए थे कि चलो एक घर परिवार एक हो रहा है, मिल रहे हैं, सब मिलजुल के प्यार से रहेंगे। कितना अच्छा हमें लगा था वो वीडियो देख के, हंसी मजाक, ननद जिस तरीके से ननद भाभी रहती हैं, कितना अच्छा लगा था। और परिवार में होता भी यही है, जरूरी नहीं है कि एक बार पीछे कुछ हो गया तो उसको गांठ बांध के रखें जीवन भर के लिए और उसको घसीटते रहें, ऐसा नहीं होता है परिवार में। परिवार में सब कुछ भूल जाता है इंसान और भूल के आगे बढ़ता है, लेके नहीं चलता है जीवन भर। और सबसे गलतियां होती हैं परिवार में, हमेशा होता है, किसी न किसी से गलतियां होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम उसी को लेके चलेंगे जीवन भर, हमारा रिश्ता फिर नहीं चलेगा, फिर कोई नहीं, फिर आप अकेले रह जाओगे अपने लाइफ में, कोई नहीं रहेगा फिर आपके साथ। तो हम यही सब देख के कितने खुश थे कि चलो पीछे जो कुछ भी हुआ सबसे गलती हुई है। हम ये भी नहीं कहते कि सपना से नहीं हुई है, सपना से भी कुछ गलतियां हुई हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम फिर भी खुश थे कि चलो परिवार एक हो गया, अब सब एक होके रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। अच्छा लग रहा था देख के। लेकिन ना हमें यहाँ पे आके सफाई देना है। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो लोग चाहते ही नहीं है कि एक हो परिवार, जो लोग चाहते हैं कि अलग अलग रहें, लड़ते रहें, उन लोगों को सफाई देना है। क्यों? मैं कहती हूँ क्यों उन लोगों को सफाई देना है? चाहती क्या हो तुम? इस औरत को सफाई देना जो औरत बैठ के तुम्हारी भाभी के लिए रिकॉर्डिंग सुनाते रहती है, एक्सपोज करते रहती है, मतलब उस औरत को थोड़ा, उस औरत से पहले एक बात मैं यहाँ पे तुमसे कहूंगी, मैं कभी नहीं कही हूँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अपनी वो जो भाभी है ना, मुंह बोली जो भाभी, दूर की जो भाभी हैं, फर्जी भाभी, उस भाभी से एक बार बोलना कि जो तुम वो रिकॉर्डिंग सुनाई हो ना, थोड़ा थोड़ा जो रिकॉर्डिंग सुनाई हो उसका हेलो से लेके बाय तक मुझे रिकॉर्डिंग दो। एक बार वो रिकॉर्डिंग मांग के देखना, वो दे देगी। एक बार मांग के देखना। और मुझे ये समझ नहीं आता है ना कि जिज्जी भी जब बात कर रही थी तो जिज्जी भी बोल रही है, जिज्जी का कहना है कि भाभी नहीं जा रही थी घर पे, तो मैं पापा को कॉल की, पापा से बोली कि नहीं आ रही हैं भाभी, नहीं आने दे रहे, तो वो लोग बोले कि लेके आने के लिए उसको बोलो कि वो भी आ जाएगी, तब बच्चे आ जाएंगे। तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बाप रे, मतलब कौन सा रिश्ता है कि रिकॉर्डिंग हर जगह रिकॉर्डिंग, रिश्तों में पापा से, मम्मी से, हर जगह जहां बात करी वहां रिकॉर्डिंग। ये कौन सा रिश्ता है रिकॉर्डिंग वाला? ये रिश्ता है या फिर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट इकट्ठा किया जाता है कि बाद में कुछ, या फिर प्रूफ इकट्ठा किया जाता है दूसरों से? चलो हम अपनी सेफ्टी के लिए मानते हैं एक बार कि जिस पे विश्वास नहीं है उस पर हम कर लेते हैं उसका रिकॉर्डिंग, लेकिन अपने पापा मम्मी का भी रिकॉर्डिंग क्यों? उसके बाद इनका कहना है जी के कैरेक्टर पे कुछ बातें आई थी, अब मैं क्या ही उसको रिपीट करूं, सबको, आप सभी को पता है। उसको लेके ये बोल रही थी कि अगर आप मेरी माँ होती तो ऐसे बात नहीं करती। तो इनको बुरा लगा है ना, ऐतराज जता रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो ये जिज्जी इतना ऐतराज जता रही है, ऐसे दिखा रही है जैसे मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आमने सामने थी सपना के, वहां पे मिली थी, तब ये सब कुछ भूल चुकी थी। उस टाइम पे इनको कुछ याद नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ इतना याद था कि चल आई है भाभी तो मैं वीडियो बना लूं, कंटेंट आया है, कंटेंट आया है इतना बड़ा, तो मैं वीडियो क्यों ना बनाऊं। तो उस टाइम पे इनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना दिखा था। वीडियो बनाना छोड़ी नहीं थी, वीडियो बनाई थी उस टाइम, फुल एकदम व्यूज ले गई। और अब वही भाभी बूढ़ी हो गई, है ना।
जब यहाँ पे नफरत था ना तो उस टाइम भी दिखाना था। और इसीलिए ये जो पब्लिक है ना, इसीलिए नाराजगी जताई थी कि जब तुम्हारे दिल में नफरत है उस इंसान के लिए तो इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती हो। और आज फिर वो इतनी बुरी हो गई कि उसके लिए ऐसे इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ा। फिर वो सामने आएगी, फिर से सब कुछ ठीक, फिर बाद में चली जाएगी तो फिर वीडियो बना देंगे उसके खिलाफ। मतलब ये क्या है। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हो, खुद समझदार हो, सब कुछ देख रहे हो। मैं भी बहुत सारी चीजें समझ गई हूँ। मुझे अभी तक ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि मैं जिज्जी को बहुत कम देखी थी, मतलब ना के बराबर देखी थी। आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ सपना पे मैं रिएक्शन नहीं देती थी, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था। आज के वीडियो से सब कुछ समझ गई हूँ। अब मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी प्लानिंग समझ में आ चुकी है। कहाँ से इतना हिम्मत मिलता है किसी और को, दूर के रिश्तेदार को इतना हिम्मत कैसे मिलता है कि वो कुछ भी आके यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोले। क्यों इतना हिम्मत मिलता है, सब कुछ समझ में आ जा चुका है। एक औरत को गिराने के लिए इतने सारे लोग एकजुट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उस औरत का। यही हैरानी की बात है। तो बोलते हैं ना कि जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, गलतियां इंसान से ही होती है, और जब इंसान अपनी गलती मान लेना, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। और वो अपनी छोटी ननद के सामने भले ही जिस मजाक में ही सॉरी तो बोली, लेकिन फिर भी आज उसके लिए ऐसा वीडियो देख के मुझे तरस आ रहा है जिज्जी के ऊपर। अफसोस होगा, एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरे के ना भड़कावे में दूसरे जो कान भर दिए हैं, और कान भर के और इस तरीके से उकसा के यहाँ पे वीडियो बनवा के मजे ले रहे हैं, कम्युनिटी पे अपने शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें देख के सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो ये है आजकल का रिश्ता। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस। बाय बाय।